नमस्कार दोस्तों, आज रैंकिंग का एक नया पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें दोस्तों इसमें दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, दो व्यक्ति का स्थान देगा। फिर इसमें हमेशा याद रखिएगा, अपने को एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान निकालना रहेगा। ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। मिंकू का स्थान बाएं छोर से 74वां है और वह आशीष के बाएं 5वां बैठा है, जो दाएं छोर से 54वां बैठा है। याद रखिएगा दोस्तों, जो कि वर्ड जो लगता है ना, वो जस्ट पीछे वाले के लिए, मतलब वो किसके लिए लागू हो रहा है? आशीष। तो दाएं छोर से 54वां बैठा है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए मिंकू का स्थान बाएं छोर से 74वां। मिंकू इधर को बोलते हैं दोस्तों बाया, इधर को हम लोग बोलते हैं दाया। ठीक है। मिंकू जो है यहाँ पर बैठा है बाएं छोर से 74 पर बैठा है। ठीक है दोस्तों। और वह आशीष के बाएं 5वां बैठा है। आशीष के बाएं 5वां बैठा है, जो दाएं छोर से 54वां है। इसका मतलब दोस्तों, आशीष जो है यहाँ पर दाएं छोर से 54वां बैठा है। आशीष दाएं छोर से 54 बैठा है और मिंकू जो है बाएं छोर से 74 बैठा है। अब इस लाइन बाई, फिर से इस लाइन को देखिए पूरा। मिंकू का स्थान बाएं छोर से 74वां है और वह आशीष के बाएं 5वां है। आशीष दोस्तों यहाँ पर बैठा है, आशीष यहाँ पर बैठा है। आशीष का बायां इधर होगा, आशीष के बाएं 5वां पर बैठा है। मतलब आशीष का बायां से वो यहाँ पर बैठा है, आशीष के बाएं 5वां बैठा है। कौन? मिंकू। ये समझ गए। इसका मतलब दोस्तों, अगर देखा जाए तो आशीष जो है बाएं छोर से 74 और 5 कितने हो जाएंगे? 74 और 5 79। अब इससे ये पता चला दोस्तों, आशीष बाएं से 79 और दाएं से, किसी एक व्यक्ति का दोस्तों इसमें दोनों तरफ से स्थान निकलता है, तभी हम कुल निकाल सकते हैं। अब कुल निकालने के लिए फिर फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को पता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्योंकि दोस्तों आशीष बाएं तरफ से भी गिनती हो गया और दाएं तरफ से। ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 79 और 55 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 7 5 12 1 13 133 में एक गया तो 132। पहला ऑप्शन है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर है दोस्तों एक क्वेश्चन और बता दो आप लोग को। आशु का स्थान बाएं छोर से 109वां है, जबकि कालू का स्थान दाएं छोर से 116वां। और कालू, दो बार कालू लिखा गया है। कालू आशु के दाएं 9वां बैठा है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे? ठीक है। तो देखिए, आशु का स्थान बाएं छोर से 109, आशु 109 पर बैठा हुआ है। ठीक है। कालू का स्थान दाएं छोर से 116, कालू 116 पर बैठा हुआ है। ठीक है। और कालू आंसू के दाएं 9वां बैठा है। कालू जो है आंसू के दाएं, दाया आंसू यहां बैठे है, आंसू का दाया इधर हो जाएगा। कितने नंबर पर बैठा है?
कालू आंसू के दाएं नौवा बैठा है। आंसू का दाएं से नौवा, नौवा बैठा है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। देखिए दोस्तों, आंसू का बाएं से पता था हमें, अब दाएं से इसको हम दाया बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों आंसू जो है दाएं से 116 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 120 125। इसका मतलब दोस्तों आंसू बाएं से 109 पर है और दाएं से 125 पर है। अब कुल पूछा है आपसे तो कुल का फॉर्मूला लगा दीजिए। आंसू लेफ्ट से 109, राइट से 125 और -1। 125 में 109 को जोड़ देंगे तो 234 में एक गया तो 233। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ज्यादा लिखा गया है, वैसे इसमें हम नन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, नन। अब देखते हैं आगे। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वां है। रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वां, जो दाएं छोर से 17वां है। जो लगता है दोस्तों उसके जस्ट पीछे वाले के लिए, जो इसका मतलब जो लग रहा है वो पल्लवी के लिए लग रहा है। पल्लवी जो है दाएं छोर से कितने नंबर पे है, 17वें नंबर पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़की है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पल्लवी का बाएं से 10वां स्थान, पल्लवी एक मिनट, जो दाएं छोर से 17वां है, दाया छोर से पल्लवी जो है 17 पर है। मतलब पल्लवी यहाँ पर बैठी हुई है, दाएं छोर से 17 पर, यहाँ से गिनिए 17वें छोर पे बैठी। और बोलते हैं दोस्तों दाएं छोर से 17वीं पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, पहले रीना के निकाल लेते। लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वें पर है, पल्लवी के बाएं से 10वें पर है, जो दाएं छोर से 17वें पर बैठी है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। अब देखिए रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10, पल्लवी यहाँ पर बैठी है, अब पल्लवी का बाएं किधर होगा, इधर। तो रीना जो है, रीना पल्लवी के बाएं से 10, मतलब यहाँ से यहाँ पर बैठिए रीना 10। ठीक है, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति जो है, अब रीना यहाँ पर बैठी है, रीना का दाएं इधर होगा तो चौथी बैठी। कौन, स्वाति। ठीक है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, अब स्वाति जो है बाएं से क्या होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, देखिए स्वाति यहाँ पर है, लेकिन ये भी बोल रहा है स्वाति जो है बाएं से कितने पर होनी चाहिए, 10वीं पे। मतलब यहां से लेना पड़ेगा। ठीक,
स्वाति बाएं छोर से, इसको हम लोग बायां बोलते हैं, इसको दायां बोलते हैं। तो स्वाति जो है बोलते हैं बाएं से 10वीं है। अगर यहां से गिना जाए स्वाति को तो बाएं से वो क्या हो जाती है 10। तो पार्टी में कितनी लड़कियां हैं, देखिए समझिएगा सभी अच्छे से। यहां से लेकर यहां तक 17 है, ये समझिए आप लोग। अब क्वेश्चन बोला था यहां से यहां तक 17, अब पल्लवी के राइट में यहां पर ये है, यहां से यहां तक का स्थान 10 है, ये भी इंक्लूड है। लेकिन ये यहां से कितने नंबर पे थी, चौथी, मतलब 10 में 4 गया तो ये कितना स्थान हो गया 6। अभी तो 6 और 4 10। अब टोटल पूछा है आपसे, जोड़ लीजिए, यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 10, सबको जोड़ के माइनस 6 4 10, 6 और 16, सॉरी 6 और 10 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 16 32, 33, 33 में एक गया तो 32। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहित बाएं से 8वीं, राहुल दाएं से 11वें स्थान पर है। अंकित मोहित के दाएं से 6वें और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। तो बताइए इस कतार में कुल कितने छात्र। तो देखिए दोस्तों, मोहित बाएं से 8वां, मोहित जो है बाएं से 8वां, राहुल दाएं से 11वां, राहुल दाएं से 11वां स्थान पर है। अंकित मोहित के, राहुल अंकित मोहित के दाएं से 6वां स्थान। देखिए अंकित जो है मोहित के दाएं से 6वां और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। इसका मतलब दोनों तरफ से 6वां होगा। इसका मतलब देखिए अंकित जो है इधर से 5, इधर से भी 5, तब तो ये देखिए अब इधर से 5 एक 6वां, इधर से भी 5 एक 6वां, बीच में कहलाएगा। तो बोलता है कुल कितने हैं, फिर वही फॉर्मूला, कुल पूछा है आपसे। तो देखिए 8 प्लस इधर से 5, इधर से 5 5 10 और एक खुद 11 प्लस रोहित जो राहुल जो था दाएं से कितने पर थे 11, 11 11 22 और 8 30। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 4 के जैसे ही आधारित है दोस्तों। ए का स्थान बाएं से 5वां, बी का स्थान दाएं से 8वां स्थान पर है। यदि सी ए के बाद 6वें स्थान पर और ए और बी के बीच में हो, इस कतार में कुल कितने लोग। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको पैटर्न में बताया हूँ, अब शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या करना है। पेपर में लिखना है, लिखना भी नहीं है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ए 5वां है, बी 8वां है, ए जो है दोनों तरफ से 6वां है। ठीक है, तो 6 और 6 12, एक कम कर लीजिएगा 11, छोड़ दीजिए 5 और 8 13 और 11 24। इसको भी आप कर सकते हो। ये मोहित बाएं से देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं, यहाँ बता दे रहा हूँ। मोहित बाएं से 8वां, राहुल दाएं से 11, 6वां था ये दोनों तरफ से 6 6 12 और एक कम कर दी 11।
11 11 22 और 8 30। क्योंकि दोस्तों एक काम कम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 6 और 6 12 करने बोलता हूँ, एक कम 11, क्योंकि देखिए दोस्तों छठवां है ना, तो 5 इधर से और 5 इधर से और बीच में खुद है छठ। ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।